हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट आपके अभी शुरू हो चुके हैं। उन इंटरनल असेसमेंट में काफ़ी बच्चों को कुछ मेजर्स प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप कह सकते हो कि कुछ ग्लिचेस, कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, जिसके लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। आज हम इन्हीं के सॉल्यूशन को लेकर आज हम बात करेंगे। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, पहली प्रॉब्लम है कि बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे, इस पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब ध्यान से सुनिए, इस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा एक्सेस कर पाएगा जो 2022 और 2023 में एडमिशन लिया है, जो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में एनईपी के स्टूडेंट है। अगर कोई सीबीसीएस का स्टूडेंट अगर इस पोर्टल को लॉगिन करने की सोचा, लॉगिन नहीं होगा, भूल जाइए। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है लॉगिन प्रॉब्लम। दूसरी जो प्रॉब्लम है कि सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जितना मैंने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग बीकॉम ऑनर्स है ना, कुछ बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है, बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है, और कुछ बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है जिनके सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। जिनके शो भी कर रहे हैं तो कम सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी सबसे बड़ी तीसरी प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि मार्क्स जो होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो असेसमेंट के शो नहीं कर रहे। मतलब एक आपका पेपर है इंग्लिश का, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करके सैक का पेपर है। तो काफ़ी बच्चों ने पेपर पहला ही वो पेपर दिया है, और दोनों अटैम्प्ट में क्या हो रहा है कि जो मार्क ऑब्टेंट होता है ना, वो नंबर शो नहीं कर रहे। मतलब जो नंबर आपने कितना सही किया, कितना गलत किया है, वो पता नहीं चल रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो आपको भी पता ही चल गया होगा। जब आप नए थे तो अलग चीज़ थी, तो एसओएल के अंदर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। और हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये टेम्परेरी है। मतलब ये नहीं है कि हमेशा रहेंगी। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि एक तो पोर्टल एक है, उसमें इतने बच्चे एक साथ में लॉगिन करते हैं, तो पोर्टल थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। और एसओएल ने इसको काफ़ी इंप्रूव भी किया है। और देखिए एसओएल को ये चीज़ें कैसे पता चलेगी, तब पता चलेगी जब आप मेल करोगे, कॉल करोगे। तो इसी चीज़ को लेके एसओएल ने ना, क्या कहते हैं, कुछ ईमेल आईडीज़ निकाल दी है। मैं आपको सेव दिखाता हूँ वो ईमेल आईडी। आप एक काम करना, पता देखिए लॉगिन का मैंने समझा दिया है। लॉगिन आईडी समझ लीजिए। आपको लॉगिन आईडी के साथ @sol/due.ac.in डालना है। फर्स्ट टाइम पासवर्ड आपका आया होगा ABCD 1 to T का करके, वो डाल देना। अगर उससे लॉगिन फेल्ड हो रहा है तो फॉरगेट कर लीजिए। अगर ब्लैक लिस्ट शो होता है तो भी फॉरगेट कर लीजिए। बस सिंपल सी बात है, आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरगेट आप कर लोगे तो आपका 2-3 बार कीजिए, आपके में ईमेल आएगा। ईमेल में ही आएगा, रजिस्टर्ड ईमेल होना चाहिए। स्पैम फोल्डर में देखना, वरना ईमेल पे आपको मेल मिलेगा। हमारा रिसल्ट लिंक आएगा, क्लिक करके अपना पासवर्ड जनरेट करके इसको लॉगिन कर लीजिए। मैं दोनों पोर्टल के लिंक आपको दे रहा हूँ। ये दो तरीके से ये ओपन होता है। जिसका ये पोर्टल ओपन हो जाए अच्छी बात है। दोनों पोर्टल के लिंक मैंने दे दिए, जिनको लॉगिन प्रॉब्लम आ रही है इस पर भी ट्राई कर लो। और एक दूसरी तरीके से खुलता है, वो भी प्रज्ञान है, उसमें भी असेसमेंट आप दे सकते हो। दोनों पोर्टल के लिंक मैंने दे दिया आपको। एक फर्स्ट लिंक है ये वाली, सेकंड लिंक वो। दोनों में ट्राई कीजिए, जरूर ओपन आपका हो जाएगा। ब्लैक लिस्टेड वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, डिसेबल हो गया तो भी फॉरगेट कीजिए, जाहिर सी बात है। अब आ जाते हैं जो प्रॉब्लम्स उन स्टूडेंट को आ रही है जिनके सब्जेक्ट वगैरह शो नहीं कर रहा। अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए एसओएल ने ऑलरेडी आज गाइडलाइन निकाल के बता दिया है। देखिए जहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। एक्सिस फॉलोइंग लिंक ये है पोर्टल का। ठीक है, क्योंकि हमने दिखाया आपको लॉगिन आईडी इस तरीके से होगी, जहाँ पे एक्सेस का मतलब सोल रोल नंबर रहेगा। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 1 2 3 4 ABCD डिफ़ॉल्ट है, सबका एक जैसा पासवर्ड है। फर्स्ट टाइम इसी से लॉगिन अगर आपने चेंज नहीं किया होगा, लॉगिन हो जाता भी चेंज कर लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। MCQ बेस होगा। और ये कुछ ईमेल आईडीज़ है अंडर ग्रेजुएट के लिए। ये अगर आप UG स्टूडेंट है, BA BCom के, तो आप इस पर मेल डाल दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। 24 से 48 आवर का वेट कीजिए, आपको रिस्पांस मिलेगा। रिस्पांस नहीं मिलता तो 2 से 3 दिन के अंदर ये चीज़ें जो भी आपको आ रही है, जैसे क्या क्या प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, सब्जेक्ट शो नहीं करना, ठीक है, या क्या क्या कहते हैं आपका मार्क्स शो नहीं करना, तो आप इनको भेज दीजिए ये चीज़ें। और ये चीज़ें टेम्प्रेरी है, 2 से 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप इनको भेज दीजिए। टोल फ्री नंबर भी इन पे भी आप नंबर कर लेना, हेल्पलाइन नंबर पे। कल मॉर्निंग में लगाना, सुबह 10 से 4 बजे के बीच में हेल्पलाइन, हो सकता है बिजी भी रहे, वो ट्राई करते रहना। ठीक है, और 2 से 3 दिन अभी तो है टाइम, 9 दिसंबर तक आपके चलेंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं, इसी हफ्ते के एंड तक हो जाएंगी ठीक। 2 से 3 दिन लगेगा मुझे लगता है। शुक्रवार तक, शनिवार तक ये पोर्टल बहुत अच्छे काम करने लगेगा। और एटलीस्ट मुझे ये भी लगता है कि ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, 1 से 2 दिन के अंदर आप असेसमेंट भी सारे दे दोगे। ठीक है, क्योंकि टेम्प्रेरी चीज़ें हैं ये। और हाँ, अगर ज़्यादा दिनों तक प्रॉब्लम आपको रहती है, सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे, है ना, ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होती ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि अब देखिए आपको तो असेसमेंट देना है, रिस्पॉन्स नहीं आता 2 से 3 दिन के अंदर भी, तब आप सोल कैंपस जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट करवा सकते हो। वैसे तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे बाहर भी रहते हैं,
इसी वजह से ईमेल उन्होंने निकाला है। इनको भेज दीजिए, इनको पता चल जाएगा प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम एक के साथ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, एक बच्चे का कमेंट ऐसा, ER का सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा है, मेरा ER आ रखा था, क्या मुझे दोबारा देना होगा? आप देखिए, मैं आप बता देता हूँ। जो ये पोर्टल है ना, ये जो आपका पोर्टल है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, उस पर आपका अभी करंट सेमेस्टर शो कर रहा है, अभी जो सब्जेक्ट शो कर रहे हैं। अगर ER का शो नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली मुझे लगता है 1-2 दिसंबर 3 दिसंबर के अंदर ER सब्जेक्ट, अगर जिस सब्जेक्ट में आपने असेसमेंट नहीं दिया होगा पिछले सेमेस्टर में या ER आ रखी है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो असेसमेंट के लिए, वो शो हो जाएगा आपके पोर्टल पे। आप चेक करते रहिए, बाकी हम अपडेट कर भी देंगे अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट के पोर्टल पे चीज़ें होगी, स्टूडेंट हमें बता देगा कि सर शो हो रहे हैं, आप चेक करते रहिए। फिलहाल जो असेसमेंट आपको शो हो रहे हैं उनके दे दीजिए अभी, और जिनके नंबर शो नहीं हो रहा है असेसमेंट के, कोई डरने वाली बात नहीं है, ग्लिच है, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक सोने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, डरने की बात नहीं है, टेम्प्रेरी चीज़ है, ठीक हो जाएगी। और मैंने हर बार वीडियोस का आपको थ्रू बताया, और ये प्रॉब्लम आप सबसे आ रहा है कि सब्जेक्ट शो नहीं कर रहे और नंबर शो नहीं कर रहे। लॉगिन प्रॉब्लम के लिए मैंने बता दिया है, फॉरगेट कीजिए, तब भी नहीं होता तो आप सोल कैंपस जाकर ही इस चीज़ को बात कीजिए, जाहिर सी बात है अगर OTP वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। देखिए सोल कैंपस कहाँ का जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, हेल्प सेंटर बने हुए इनके, मेल स्टूडेंट तो नॉर्थ कैंपस जाएंगे और फीमेल भी नॉर्थ कैंपस में इनकी बिल्डिंग है, डेवलपमेंट सेंटर 2nd फ्लोर पे ARC बिल्डिंग, वहाँ आप जाइए, ठीक है। बस ये चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी। तो वीडियो कैसी लगी जो